हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पर यहाँ हम एक सपोर्ट देख रहे हैं। 19 तारीख में एक सपोर्ट थी, कहाँ पर? इस जगह पर एक सपोर्ट थी। कैसे? ये प्राइस जब यहाँ से नीचे यहाँ आई तो यहाँ आकर के ये 5 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। जब प्राइस इस जगह से नीचे यहाँ आई तो यहाँ आने के बाद प्राइस ने एक सपोर्ट लिया और देख रहे हैं हम जो कैंडल क्लीन ऊपर गए। फिर प्राइस यहाँ नीचे आई तो यहाँ इसने लो तो लगाया, इससे नीचे लो, लेकिन क्लोजिंग लगभग इसकी ऊपर ही रही है, यानी कि ये कैंडल की क्लोजिंग इस जोन के अंदर ही है, इसकी भी ऊपर ही, यानी कि ये ऊपर सपोर्ट इस एरिया में इसने ली और ऊपर चली गई। फिर इसके बाद प्राइस यहाँ आई, फिर यहाँ पे क्लोजिंग रही इसकी और उसके बाद ये प्राइस ऊपर यहाँ तक चली गई, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक बार सपोर्ट है, यहाँ प्राइस ऊपर से यहाँ आई तो एक बार सपोर्ट लेके प्राइस ये ऊपर गई। फिर प्राइस नीचे आई तो इसने यहाँ पर जोन हमने लगा रखा है, इसलिए इसने दूसरी बार यहाँ सपोर्ट ली और यहाँ तक आई। फिर प्राइस यहाँ आई नीचे, फिर यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई। फिर प्राइस यहाँ आई है, अभी ये इस जगह पर नहीं आई है, थोड़ा बीच में रुकी है। फिर ये चौथी बार यहाँ पर सपोर्ट इसने ली और लेने के बाद ये ऊपर थोड़ा गई और फिर ये यहीं पे बंद हो गई, यानी इस सपोर्ट एरिया में बंद हो गई, जिसे हम यहाँ कहेंगे सपोर्ट 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 और ये सपोर्ट, यानी यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। और ये यहाँ फाइनल क्लोजिंग हो गई, तो ये भी एक सपोर्ट का रूट ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्राइस ओपन हो गई, यानी कि ये जो सपोर्ट का नंबर है इससे नीचे प्राइस ओपन हो गई इस जगह पर, यानी कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गई। तो ये जो जोन है पूरा, ये क्या बनेगा? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। 5 मिनट चार्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो जब प्राइस ओपन हुई तो ओपन होने के बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेने गई इस जोन में ये रेजिस्टेंस लेने गई और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई यहाँ। तो ये यहाँ पर ओपन होने के बाद इसी कैंडल्स में 5 मिनट चार्ट लगा रखा है हमने, तो 5 मिनट के चार्ट में ओपन होने के बाद ये ऊपर गई और ये नीचे आ गई। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ क्यों बन रही है? क्योंकि इस जगह सपोर्ट पर बायर बैठे हुए थे, यहाँ बायर बैठे हुए थे, यहाँ बायर बैठे हुए थे और इस पूरे में सपोर्ट में बायर बैठे हुए थे। लेकिन गैप डाउन ओपन यहाँ होने से जो बायर्स इस जगह बैठे हुए हैं, इन बायर्स को इतने पॉइंट का यहाँ लॉस हो रहा है, यानी इन्हें अपनी पोजीशन अब लॉस में दिख रही है। लॉस में दिखने से क्या है, ये अपने लॉस की पोजीशन को काटना चाहते हैं, यानी कि जो बायर हैं एग्जिट होने के लिए सेल करेंगे, तब ये एग्जिट इसमें से होंगे। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस ओपन होके यहाँ आती है तो इसी जगह पे जी एग्जिट हो जाते हैं, ये सारे बायर एग्जिट हो जाते हैं और प्राइस तेजी से फॉल कर जाती है यहाँ, यानी कि ये अपनी बाई पोजीशन को सेल कर देती है। जैसे ही प्राइस ओपन होके यहाँ आती है, ये सारे बायर अपनी पोजीशन को सेल कर देते हैं, प्राइस नीचे चली जाती है। इसे हम कहते हैं बायर बिकम सेलर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक अलग टॉपिक मिला है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर आई है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट जो इंडेक्स के मामले हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड होता है यहाँ, इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं। और दूसरा इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो समय है, ये आप जो समय देखेंगे वो समय यहाँ से जब ये प्राइस यहाँ आई है तो ये है 12:35 का टाइम, यानी 12 बजे से
12 बजे से एक नया सेशन शुरू हो जाता है लगभग, जिसे हम कहते हैं सेकेंड हाफ। 9 से 12 तक एक है और 12 से 3 के बीच में एक और चलता है। ठीक है, नए इंस्टीट्यूशन नए तरीके से ट्रेड बाइंग होती है। तो यहाँ से 12:33 से जो ऊपर आई प्राइस, यहाँ फिर प्राइस यहाँ आई तो यहाँ पे 1 बजे फिर इंस्टीट्यूशन यहाँ एक्टिव वो ऊपर लाई प्राइस को, फिर यहाँ आई फिर इंस्टीट्यूशन उसे ऊपर लेके गए 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं इंस्टीट्यूशन, प्राइस को ऊपर लेके आए। तो ये एक महत्वपूर्ण जगह थी इंस्टीट्यूशन बाइंग की। इसीलिए जब ये प्राइस यहाँ खुली तो ये इंस्टीट्यूशन वालों का जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो गया और उसके बाद प्राइस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करके नीचे चली गई। तो ये सेकंड आपका जोन है ये। अब जोन की हम बात करें तो ये सेकंड आपका जोन है ये, 12:30 से ये सपोर्ट इसने ली है तो ये सेकंड आपका जोन है और प्राइस सेकंड आपके जोन पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करके नीचे गई है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।